ये कोलैप्स है अरुण त्रिपाठी जी, या ये जानबूझकर कुछ स्थितियां इस तरह की बना दी गई हैं जिसमें ये सब घटित होता रहे। और एक गुजरात मॉडल है, हम जानते हैं कि दंगों से कैसे राजनीति फलती फूलती है। क्या ये उपचुनाव का मौसम है? उत्तर प्रदेश में चुनाव का मौसम है, पूरे देश भर में 2 राज्यों में चुनाव होने, बड़े बड़े क्रूशियल इलेक्शन है। क्या ये सब उस संदर्भ में घटित हो रहा है, घटित होने दिया जा रहा है? बेशक सीधे हिस्सेदारी ना हो, लेकिन हो गया तो होने दो, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए मुकेश जी, ये एक तो जो तात्कालिक पहलू जिस पर आपने अपने इंट्रो में भी बात केंद्रित की है, और बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम्स में भी ये बात आ रही है कि बाई इलेक्शन होने वाला है, महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, ध्रुवीकरण से लाभ होगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे पत्रकारों को मैंने ये भी कहते सुना कि पीडीए का मुकाबला जो है वो हो नहीं पा रहा, इससे हिंदू पोलराइजेशन जरूरी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये पैटर्न बड़ा लंबा है, ये पैटर्न कोई जो है आज का नहीं है। ये पैटर्न आरएसएस के 100 साल होने जा रहे हैं। आरएसएस को जिस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिस तरह की जो है वो एक तरह से माहौल और ध्रुवीकरण और सब चीज़ें पैदा करनी है, उनका बड़ा नेता बांग्लादेश के नाम पर करेगा और देश में हिंदुओं को सशक्त करेगा। तो हिंदुओं को सशक्त करने का कोई एक बौद्धिक रूप से सशक्त करने का, दार्शनिक रूप से सशक्त करने का, नैतिक रूप से सशक्त करने की कोई योजना तो है नहीं। शस्त्र पूजन होता है तो शस्त्र लेकर के, जिसकी चर्चा शीतल जी कर रहे थे कि दिन भर जो है 10,000 20,000 की भीड़ और शस्त्र लेकर के घूम रही है। और मैं देख रहा था जो बहराइच की जो एसपी है, कोई शुक्ला है, महिला है, वो कह रही थी कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सब चीजें जो है काबू में है, और वो भीड़ अपना लहरा रही है और चीजों को जला रही है। पर ये आज से नहीं है। इस बात को जो है वो मधुली में जो महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे और नागपुर और पुणे की घटनाओं से परिचित थे, तो वो अक्सर जो है किसी धार्मिक उत्सव के समय पर जुलूस जो है वो आरएसएस के या हिंदू के जो जुलूस हैं उसको इस तरह से सुनियोजित किया जाता है कि वो अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों के सामने से निकलें, वो जोर से जो है वो संगीत और ध्वनि बजाएं, फिर ऐसे नारे लगाएं, फिर उधर से कुछ भड़काऊ घटनाएं हों और फिर दंगे हो जाएं। ये एक सेट पैटर्न है जो है। अगर आप शैलेंद्र कुमार बंदोपाध्याय की किताब पढ़ें, दंगों का इतिहास जो है, जो कि शायद राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय ने छापी है, तो वो पूरा एक सेट पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा, किस तरह से प्रवोक किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। तो ये एक तात्कालिक वजह हो सकती है कि चुनाव जीत जाए, लेकिन समाज को बांटना, समाज को ध्रुवीकरण करना, और मेरा ये भी कहना है कि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ नहीं बांट रही है, हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ भी बांट रही है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा में बहुत गहरे बैठे हुए और संघ से जुड़े हुए एक दो पत्रकारों ने मुझसे कहा कि भाई साहब, हरियाणा में कभी भी जातीय दंगा हो सकता है, हरियाणा में ऐसा जातीय ध्रुवीकरण कर दिया गया है। तो ये इनकी रणनीति कोई जो है वो कम्युनल डिवीजन की नहीं है। इनकी रणनीति जो है जहां भी डिवीजन से लाभ हो वो करते हैं। उसमें समाज का कितना नुकसान होगा, कितना लाभ होगा, ये नहीं देखते। अपनी जो हानि है, अपना जो लाभ है उसको देखते हैं। और ये निश्चित तौर पे कुछ अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं, कुछ दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य को संघ के लोग, बीजेपी के लोग कभी नहीं भूलते। हो सकता है बीजेपी के लोग अल्पकालिक लक्ष्यों को लेकर चल रहे हों, लेकिन आरएसएस भी ऑमनी प्रेजेंट है। आरएसएस अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को कभी नहीं भूलता। और मुझे लगता है कि कोई भी घटना जो है वो उसके संचालन की एक जो है वो एक रणनीति होती है, या शुरू में होती है या बाद में होती है, उसको जिस तरह से करना। लेकिन शीतल भाई ने जो बात कही वो बात ध्यान देने लायक है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उसका जिस तरह से, उस पर जिस तरह से बहुसंख्यकवाद हावी हो चुका है, वो बहुसंख्यकवाद देश के नागरिकों के एक हिस्से को हरदम अपराधी मानता है, हरदम दोषी मानता है। उनको एक अनावश्यक रूप से इस देश में रहने वाला नागरिक भी नहीं मानता। मतलब एक अनावश्यक रूप से वो यहाँ रह रहे हैं, जबरदस्ती रह रहे हैं, उनको कैसे जो है वो ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि वो रहते हुए भी ना रहें। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से एक पूरी व्यापक राजनीति का ही हिस्सा है।
अब उसमें ठीक है योगी जी, अच्छा योगी जी मान लीजिए कि सारे उपचुनाव जीत गए, योगी जी की सत्ता स्थिर हो गई, लेकिन योगी जी क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बंद कर देंगे? या आरएसएस जो है उसके बाद क्या अल्पसंख्यकों को आरएसएस में शामिल कर लेगा, या मतलब जो है दूसरे समुदायों को शामिल कर लेगा? जिस बात का विवाद जयप्रकाश नारायण और आरएसएस के बीच में हुआ था कि आप अपने को ओपन कीजिए, अपने को दूसरी कम्युनिटीज को शामिल कीजिए, अपने चरित्र को बदलिए, क्या वो ऐसा कर लेगा? नहीं करेगा। इस चुनाव से नहीं मामला है, मामला इनका दीर्घकालिक है। और जिस तरह से नहीं, चुनाव से भी है, मैं उसको खारिज नहीं कर रहा। चुनाव तो आते रहेंगे और लगातार चुनाव में जरूरत पड़ेगी इस तरह की। तो चुनाव, ये चुनाव भी उनके लिए महत्वपूर्ण है जी। हाँ, लेकिन चुनाव दर चुनाव वो देश को एक भयानक खाई की ओर ले जा रहे हैं, और उससे बचाने का जो भी तरीका जो है वो खाली राजनीतिक दलों से नहीं होगा, समाज को उठ के खड़ा होना होगा। हम इस